ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। कठुआ के टंगरी पैलेस में भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारी द्वारा कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने कहा, नए समाज की रचना के सूत्रधार बने युवा। बेंगलुरु के चामराजपेट में गुड बाय डायबिटीज का आयोजन। डायबिटीज से बचने के लिए जीवन शैली बदलने का आह्वान। पानीपत के ज्ञान मानसरोवर तथा चेन्नई के हैप्पी विलेज में युवाओं के लिए कार्यक्रम। युवाओं से बेहतर भारत निर्माण का आह्वान। दिल्ली के शक्ति नगर तथा डेरावाल नगर में नौनिहालों के लिए व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन। सर्वांगीण विकास के लिए राजयोग सीखने की अपील। बैतूल में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर जिला पुलिस तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान का संयुक्त आयोजन। लोगों से नशा मुक्ति का आह्वान। जगदलपुर के कोंडल गांव में 5 दिवसीय अनुभूति शिविर। आध्यात्मिकता से ही होगी मन की शांति। राजयोग का जीवन के विभिन्न पहलुओं पर डाला प्रकाश। और श्रीलंका के कोलंबो में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हाई कमीशन तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान का संयुक्त प्रयास। योग के साथ लोगों ने सीखा राजयोग। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन कठुआ में किया गया। टंगरी पैलेस में आयोजित 7 दिवसीय शिविर में कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लिटिगेशन ऑफिसर बलदेव राज, नगर निगम में पूर्व उपाध्यक्ष जतिंदर सिंह, DEPO अरुणा शर्मा, प्रभाग के संयोजक BK अरुण, कठुआ सेवा केंद्र प्रभारी BK वीणा, BK मनु, BK रतन विशिष्ट रूप से शामिल रहे। BK अरुण ने उपस्थित लोगों को बताया कि पूरे देश में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत कठुआ में की गई है। वहीं शिविर में हिस्सा लेने वाले 15 से 29 साल के युवाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और अपने विचार जाहिर किए। कैंप के द्वारा ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, मुश्किलों का सामना करना, प्लानिंग करके गोल सेट करना, बहुत कुछ सीखा। मैंने इस कैंप में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक वैल्यूज होती हैं, जिससे हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग से हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एडवोकेट त्रिलोकीनाथ गुप्ता समेत अनेक अतिथियों ने इस शिविर की सराहना की। अंतिम अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। बेंगलुरु चामराजपेट के मक्कला कोटा ग्राउंड में गुड बाय डायबिटीज का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल के मधुमेह रोग विशेषज्ञ BK डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू ने मधुमेह का कारण एवं निवारण पर जानकारी देते हुए संगीत के माध्यम से शारीरिक व्यायाम कराया, जिसका हजारों लोगों ने लाभ लिया। इसके साथ ही जीवन शैली में सुधार लाने पर बल दिया। इस मौके पर बेंगलोर सिटी सब जोन प्रभारी BK पद्मा समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। एजुकेशन प्रोग्राम है, लोगों में हेल्थ एजुकेशन देने के लिए प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, जहां हर कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये सब बीमारियों से कैसे बचे, इसलिए ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है। वहीं जगकुडू रिट्रीट सेंटर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पार्षद मंजुनाथ बाबू, मांडलिगे हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महंतेश R चरणतीमठ, GKVK यूनिवर्सिटी के उपकुलपति डॉक्टर शिवन्ना, डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू, कर्नाटक सिटी सब जोन प्रभारी BK पद्मा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू ने मधुमेह से छुटकारा पाने की विधि बताई। इसके साथ ही शारीरिक एक्सरसाइज भी कराई गई। पानीपत के ज्ञान मानसरोवर में यूथ रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें म्यूजिकल ट्रेनर दीपक कुमार, दिल्ली युवा प्रभाग के जोनल संयोजिका BK अनुसुईया, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक DK भारत भूषण, सर्कल प्रभारी BK सरला ने दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया।
बीके भारत भूषण ने कहा कि मन को खुश रखने के लिए जीवन में संतुष्टता का गुण धारण करें। वहीं बीके अनुसुईया ने कहा कि अच्छी सोच जीवन की हर परिस्थिति को समाप्त कर देती है। सेटिस्फेक्शन मतलब हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। हमें कहीं ये जो अनसेटिस्फाइड, पेरेंट्स से भी अनसेटिस्फाइड, अपने आप से भी अनसेटिस्फाइड, औरों से भी अनसेटिस्फाइड, सदा ये असंतुष्ट रहते हैं। तो सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज है, हमें सदा संतुष्ट रहना चाहिए। अंदर कुछ गड़बड़ है और बाहर से वो फोर्स कर रहा है मैं अच्छा, तो ये व्यवहार क्या होता है, धोखा देने वाला होता है। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी अच्छी सोच को आज से लेकर, और आप देखना ये अच्छी सोच कैसे हमारे जीवन के हर पहलू में हमारे हर कार्य को कैसे सफल बनाती है। जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। इसलिए कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, पर सोच के बोलो, जैसा बो वैसा काटो। अब समय हमारे को श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का, जो हमारे साथ जाने वाला। हैदराबाद में शांति सरोवर के खेल प्रभाग द्वारा स्पेशल गेट टुगेदर का आयोजन किया गया। खेल खेल में योग कॉन्सेप्ट पर आधारित इस गेट टुगेदर में प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुलदीप, हिमायतनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, बीके हेमलता समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। ब्रह्मा बाबा हमेशा बच्चों को उमंग उत्साह देते थे। बच्चे ये जीतता इसलिए इसमें डबल है, शिव बाबा भी है ना, इसलिए कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। कभी कभी बाबा हारता रहता था तो हार में भी खुश रहता था बाबा कि बच्चे जीत रहे, देखो बहुत खुशी की बात है। इस मौके पर म्यूजिकल चेयर, रस्साकसी, फ्लाइंग डिस्क, वॉलीबॉल समेत अनेक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर महिलाओं तक सभी ने बड़े उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया और मनोरंजन के समय भी ईश्वर की याद बनी रहे इसका प्रयास किया। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में युवाओं के लिए रिट्रीट का आयोजन किया गया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कलावती, जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, बीके देवी ने दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया। 3 दिवसीय इस इवेंट का लक्ष्य युवाओं के मन को सकारात्मकता और मूल्यों से भरपूर करना था, जिसके लिए कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमिलनाडु से कई युवाओं ने सहभागिता की। दिल्ली के शक्तिनगर सेवा केंद्र पर बाल व्यक्तित्व विकास शिविर के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डेरावाल नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी, मेमोरी ट्रेनर अदिति सिंघल ने बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें प्रेरणादायी बातें बताईं। बच्चों में विशेष आप देखिए मेडिटेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारी इनर पर्सनैलिटी डेवलप होती रहे और हमारे जीवन के अंदर सत्यता आती जाए, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। वहीं बच्चों ने कैंप के दौरान सीखी हुई कलाओं की सुंदर प्रस्तुति दी, जिसमें भाषण, नृत्य समेत अनेक गतिविधियां शामिल थी। अंत में बीके रानी ने सांस्कृतिक तथा चित्र प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को पुरस्कार वितरित किया। इस मौके पर बीके प्रभजोत समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। वहीं डेरावाल नगर सेवा केंद्र पर भी 13th बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी, मेमोरी ट्रेनर अदिति सिंघल, राजयोग शिक्षिका बीके लता ने अभिभावकों को संबोधित किया और आध्यात्मिकता द्वारा बच्चों को सही रीति शिक्षा देने तथा उन्हें गुणवान बनाने की प्रेरणा दी। जब बच्चे आते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ एक ही लेसन जो मूल रूप से पढ़ाया जाता है कि किसी को अपने से भिन्न नहीं समझे। ये मेरा भाई है, ये तेरा भाई है। यहाँ सबके लिए बताया जाता है कि सभी हम उस ईश्वर के बच्चे हैं और सब मेरे अपने ही भाई और अपनी ही बहन। बच्चों ने एक से बढ़कर एक सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अभिभावकों का मनोरंजन किया और अपनी कलाओं का प्रदर्शन दिया। वहीं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
मध्य प्रदेश बैतूल के बस स्टैंड में जिला पुलिस विभाग एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया गया, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक राकेश जैन, एएसपी सीताराम सरेयाम, तहसीलदार प्रभात मिश्रा, उप जिलाधिकारी जीआर पतले, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। बीके मंजू ने कहा कि हमारे 21 संस्कृतियों में से 19 संस्कृतियों के विनाश का कारण नशा ही है। साथ ही सभी से नशा छोड़ने का संकल्प कराया। वहीं अतिथियों ने संस्था के ऐसे कार्यों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर हरियाणा में बहल के ब्रह्म वेदा फाउंडेशन और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। यह रैली बहल सेवा केंद्र से शुरू होकर सांगवान अस्पताल में पहुंची। इस यात्रा का शुभारंभ डॉक्टर सुरेंद्र सांगवान ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं यात्रा का संचालन करते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला ने कहा कि नशा चाहे खाने वाला हो या किसी अन्य प्रकार का, यह मानव शरीर के लिए अत्यंत घातक है। वहीं डॉक्टर सुरेंद्र सांगवान ने कहा कि हम नशा छोड़ने की दवा देते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया जाने वाला राजयोग एक अचूक औषधि है। वहीं नशा छोड़ने वाले लोगों को बीके शकुंतला ने सम्मानित किया। ऐसे ही बहल के राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर में भी नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला, भालीठिया डिफेंस एकेडमी के प्रशिक्षक मुकेश भालीठिया, बीके पूनम ने युवाओं को नशे से पूरे विश्व भर में होने वाले वैश्विक नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए नशे के खिलाफ प्रतिज्ञा कराई। छत्तीसगढ़ जगदलपुर के कोंडा गांव में 5 दिवसीय राजयोग अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष लता उसेंडी, बीके मंजूषा, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज जैन, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष तरसेम सिंह गिल, जैन समाज के अध्यक्ष शांतिलाल सुराना ने मुख्य रूप से सहभागिता की। सुश्री लता उसेंडी ने कहा कि आज इस गांव का बहुत सुखद पल है जो इस शिविर का आयोजन यहां किया जा रहा है। वहीं अन्य अतिथियों ने भी अपने हर्ष को जाहिर किया। बीके मंजूषा ने उपस्थित लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत कराया और परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए उनसे सर्व संबंध जोड़ जीवन को खुशहाल बनाने का आह्वान किया। दार्जिलिंग में सोनाडा के होली क्रॉस गर्ल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय में नैतिक शिक्षा से सशक्त नारी विषय पर आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि आज की छात्राएं भविष्य की नारी हैं और जब ये सशक्त बनेंगी तभी समाज को सशक्त बना सकती हैं। वहीं सोनाडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना ने भी बताया कि किस प्रकार से महिला प्रधान ये संस्था नारी के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण बनी है। गुरु के आधार से चलती है, जिसके जीवन में गुण उसका जीवन अंधकार में ईर्ष्या, घृणा, नफरत, विरोध, इन सभी से मुक्त बनना। स्कूल की प्राचार्य सिस्टर धैरी ने निदेशिका सिस्टर मार्था ने सदस्यों का जहां धन्यवाद किया, वहीं स्कूल की छात्राओं ने अपने अनुभवों को साझा किया। दार्जिलिंग के सारदेश्वरी गर्ल्स हाई स्कूल में भी नैतिक शिक्षा विषय पर आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने कहा कि आज टीवी, सिनेमा और इंटरनेट के कारण समाज पतन की गर्त में गिरता जा रहा है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं को इन सभी बुराइयों से अपनी संभाल करनी चाहिए। वहीं राजयोग शिक्षिका बीके बबीता और बीके सरोजनी ने अपने विचार जाहिर किए। स्टूडेंट्स अपने जीवन में ये मोरल वैल्यूज धारण करेंगे, उतना आगे जाके वो एक अच्छा इंसान बन के देश का भी रक्षा कर सकते हैं, जिनसे सोसाइटी का भी होते हैं और खुद का भी होते हैं। स्कूल की प्राचार्य कुमारी आरती समेत बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। दिल्ली के पीतमपुरा सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता ने बच्चों को जहां मूल्यों परक बातें बताई, वहीं माउंट आबू से बीके हरीश ने कई गतिविधियों के माध्यम से उनकी कलाओं का विकास किया। राजस्थान आबू रोड के रेलवे डीजल प्रशिक्षण केंद्र में लोको पायलटों के लिए 7 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीके देवेंद्र ने आत्मा, परमात्मा, मनुष्य के 84 जन्मों की कहानी, भारत के उत्थान और पतन, राजयोग जैसे अनेक विषयों की जानकारी देते हुए आध्यात्मिक ज्ञान बताया।
दिल्ली के चाणक्य प्लेस सेवा केंद्र पर क्रोध प्रबंधन पर आयोजन किया गया, जिसमें मोटिवेशनल ट्रेनर बीके संजीव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बृंदा ने बताया कि किस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। वहीं उपस्थित लोगों ने क्रोध मुक्त बनने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ कोरबा में गेवरा सेवा केंद्र द्वारा समलाई मंदिर में नशा मुक्ति पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बीके ज्योति ने लोगों को सृष्टि चक्र, कर्मों की गहन गति, नशे से होने वाले नुकसान से अवगत कराया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। उत्तर प्रदेश सहारनपुर के उत्सव पैलेस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य रूप से मनाया गया, जिसका शुभारंभ विधायक राजीव गंबर, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गुप्ता, सीनियर सिटीजन सोसाइटी के अध्यक्ष केएल अरोरा, मोर्शातन योग संस्थान के निदेशक पद्मश्री भारत भूषण, नागपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, सहारनपुर सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजोग शिक्षिका बीके रानी, सरसावा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला ने दीप जलाकर किया। सभी विद्वानों ने योग पर अपने अपने विचार जाहिर किए और उपस्थित लोगों से कहा कि योग के बिना जीवन को सरल बनाना असंभव है। इसी बहती गंगा में, इसी शाश्वत विश्वविद्यालय में, इसी पावन भूमि में, इसी पवित्र पर्यावरण में जो नहा लिया वो तर गया, और बाकी जो नहाने से डर गया समझो मर गया। वहीं सभी को शारीरिक व मानसिक दोनों अभ्यास कराते हुए मन को परमात्मा में लगाकर उनसे सर्व प्राप्ति करने की विधि सिखाई। ऐसे ही दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भी योग दिवस मनाया गया, जिसमें पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल को आमंत्रित किया गया और उन्होंने कहा कि परमात्मा को पहचान उन्हें याद करना ही राजयोग है। वहीं कॉलेज के डीन डॉक्टर दीपक कुमार टेम्पे ने योग के प्रति लोगों में जागृति लाते हुए इसके लाभ बताए। I tried to look up the meaning of yoga. What does it mean in the dictionary? And it said that it means to unite. Yoga means to unite. So unite what? To me, it appears that it probably means to unite the mind, body, and the spirit, which is perhaps the unification of these three, which is achieved through the madhyam of yoga. I think this awareness is very important on today's special day because we are celebrating yoga as festival. So we should combine the both. कर्नाटक में बागलकोट सेवा केंद्र द्वारा गौरी शंकर कल्याण मंडप में भी भव्य रूप से योग दिवस मनाया गया, जिसका शुभारंभ पूज्य डॉक्टर बसवलिंगा स्वामी, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर महेश गोगारी, विवेकानंद योग केंद्र के सीएस कुपास्टा गुरु, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा ने दीप जलाकर किया। बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोगों ने योग द्वारा परमात्मा से सुख शांति की अनुभूति की और प्रकृति तथा वातावरण को भी योग द्वारा पावन व सतो प्रधान बनाने का प्रयास किया। बिहार में गया सेवा केंद्र द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में योगा दिवस के अवसर पर आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, ब्रिगेडियर शिवेंद्र सिंह और उपेंद्र सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। बीके सुनीता ने कहा कि योग के अनेक प्रकार हैं, लेकिन राजयोग उन सभी में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी से जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अंत में ब्रिगेडियर शिवेंद्र सिंह और उपेंद्र सिंह को ईश्वरीय पत्रिका भेंट कर प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग करने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के सारंगपुर सेवा केंद्र द्वारा श्री राम मांगलिक भवन में विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा ज्ञान का आयोजन किया गया। साथ ही मातेश्वरी जगदम्बा का स्मृति दिवस भी मनाया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक गौतम टेटवाल, शासकीय कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर ए.जी. घारिया, भाजपा के जिला महामंत्री लोकेश जाधव, वरिष्ठ समाज सेवी मांगीलाल सोलंकी, दैनिक भास्कर वरिष्ठ पत्रकार हुकुम चंद सोनी, वरिष्ठ अभिभाषक ओपी विजयवर्गीय, राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु व स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बीके मधु ने कहा कि योग का मतलब है जोड़, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करना। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि मातेश्वरी ने जैसे सभी को ज्ञान की शिक्षा देकर मातृ शक्ति के रूप में मार्गदर्शन किया है, ऐसे संस्था के सदस्यों को भी इस कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। कुमारी की दीदियां हैं और सत्य मातेश्वरी दीदी ने जो हमें
ज्ञान की दीक्षा दी है, उस ज्ञान की दीक्षा को आदिकाल से मातृशक्ति ने देश का मार्गदर्शन किया है। और जब जब माताओं ने देश का मार्गदर्शन किया है, तब तब देश का युवा अगर भटका तो उसको सही दिशा में लाने का काम, प्रकृति को ठीक करने का काम मातृशक्ति ने किया है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्वस्थ जीवन सोसाइटी द्वारा शांति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के श्यामनगर सेवा केंद्र समेत अनेक संस्थाओं ने सहभागिता की और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक बनाया। स्वस्थ जीवन सोसाइटी के सचिव तुहीन कांति बिस्वास, रामकृष्ण एंड विवेकानंद मिशन के शुभेंदु महाराज, तीतागढ़ के सब इंस्पेक्टर लामा बाबू, श्यामनगर सेवा केंद्र की राजो शिक्षिका बीके रंजीता समेत अनेक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इलाहाबाद में ब्रह्मा कुमारी संस्थान दारागंज की शाखा सोराओं के ज्ञान सूर्य संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें हाईकोर्ट एडवोकेट वेद प्रकाश, प्रभारी बीके सुमीता, बीके निधि, बीके अरुणा और सेवा केंद्र से जुड़े बीके रामशरण, बीके जगदीश, बीके अयोध्या समेत संस्था से जुड़े कई लोग शामिल हुए और सभी ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। इस मौके पर सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से योग के माध्यम से उन्होंने कई समस्याओं का सहजतापूर्ण सामना किया है। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विशाल स्तर पर मनाया गया। इस मौके पर 10 अलग अलग संस्थाओं के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने सहभागिता की और कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास कराया, जिसकी सभी ने सराहना की। चीन के ग्वांगझू में भारतीय महावाणिज्य दूतावास एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें योग सूत्रा कॉलेज के हठ योगा टीचर्स, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के राजो शिक्षिका बीके सपना समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस मौके पर बीके सपना ने वीडियोस, साइलेंट मेडिटेशन, मूविंग मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से परमात्मा ज्ञान से अवगत कराया। वहीं अन्य योगा टीचर्स ने भी शारीरिक व्यायाम कराया। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू तथा ज्ञानामृत पत्रिका के चीफ एडिटर बीके आत्म प्रकाश समेत रशिया के 14 शहरों में संस्था से जुड़े 70 लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर बीके राजू ने कहा कि आज पूरे विश्व को स्वस्थ एवं सद्भावनापूर्ण जीवन की आवश्यकता है। मनुष्य का स्वभाव शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता है, इसे राजयोग के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर सेंट पीटर्सबर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष समेत कई लोग उपस्थित थे। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।